अपने घर को देखो, अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है, मैं रानी नहीं सेविका हूं, ये सब धन धाम तुम्हारा। रानी सुनीता कहने लगी, बहन इस डोली से नीचे कदम रखो, चाबी निकाली, लो जो कुछ भी है ये सब आज से तुम्हारा हुआ। जैसे घर में और दासियां रहती हैं वैसे मैं भी गुजारा कर लूंगी। ऊपरी टहल में कर दूंगी, ओ ऊपरी टहल में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। कोई रोटी बहन दिए जाना, मैं तो तेरो ही लला खिलाऊंगी। कोई रोटी बहन दिए जाना, तेरो ही लला खिलाऊंगी। रानी सुनीता ने कहा, बहन एक नौकरानी की तरह मुझे इन महलों में रख लो। देखिए समय का खेल बड़ा विचित्र होता है। कल तक जो पटरानी थी, कल तक जो पटरानी थी, आज वही ये कह रही है कि मुझे नौकरानी बना करके महलों में रख लो। तुम केवल एक पुत्र को जन्म दे दो, मैं उस पुत्र को गोद में लेकर के खिलाया करूंगी, तुम्हारी भी सेवा करूंगी, महाराज के दर्शन कर लिया करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। लेकिन सुरुच इस शर्त पर भी तैयार नहीं हुई। सुरुच ने कहा, महाराज आप खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? विवाह के समय हमने जो शर्त रखी थी कि महलों में केवल एक रानी रहेगी, दो नहीं रह सकती। अब या तो आप हमारे डोले को मायके में पहुंचा दो हमारे में, या फिर इस रानी से कह दो कि ये यहां से चली जाए। अब महाराज तो सिर झुकाए खड़े, क्या कह दे? रानी सुनीता ने विचार किया कि हमारे पति अपने मुंह से हमें जाने के लिए नहीं कहेंगे। पति के चरणों का स्पर्श किया, कहने लगी, पतिदेव आपका अपराध नहीं है, आप तो विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, अपराध तो मेरा है, और जब अपराध मेरा है तो इस अपराध का प्रायश्चित भी मैं ही करूंगी। आप चिंता न करें, मैं अपनी इच्छा से आपके इन महलों को त्याग करके जाती हूं। अब महलों को तो त्याग दिया, लेकिन मन में विचार कर रही है कि एक स्त्री के लिए जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक जो है पिता का घर सब कुछ होता है, और जब विवाह हो जाता है तो पति का घर सब कुछ हो जाता है। तीसरा घर तो परमात्मा ने स्त्री के लिए बनाया ही नहीं। अब मैं कहां जाऊं?
विचार करने लगी कि अब जब संसार में हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं है रहने के लिए, तो इस शरीर को रखने से ही क्या लाभ है। आत्महत्या का विचार आया अपने मन में। बियावान जंगल की तरफ चल दी, रोती जा रही है। एक नदी के किनारे पर पहुंच गई और आत्महत्या करने के लिए नदी में छलांग लगानी चाहिए, तब तक देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने कहा, पुत्री रुक जाओ, ठहरो, जरा हमारी बात सुन लो, उसके बाद कूदना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रानी सुनीता रुक गई, कहने लगी, ऋषिवर आज्ञा। देवर्षि नारद ने कहा कि तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। वस्य रोदस्य बाले सत्वरम वदम दुखस्य किम कारणम। जल्दी बोलो, आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है। महारानी सुनीता ने पूरा वृत्तांत, जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ देवर्षि के सामने कह दिया कि देवर्षि, हमने अपनी इच्छा से महाराज का दूसरा विवाह कराया, और जब हमारी वो बहन आई तो उसने ये शर्त रख दी कि या तो वो रहेगी महलों में या फिर मैं रहूंगी, तो मैंने महलों को त्याग दिया। अब मेरे लिए तो केवल पति का ही घर था, जब पति का घर छूट गया तो अब मैं कहां जाऊं। इसलिए मैंने ये विचार किया है कि मैं अपने शरीर को इस संसार में नहीं रखूंगी। तो देवर्षि नारद कहने लगे, पुत्री ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है, सबसे अनमोल भेंट है ये, जो परमात्मा ने हमें दी है। और इस शरीर को इस तरह से नष्ट करना परमात्मा का अपमान करना है। जो लोग आत्महत्या करते हैं ना, वो लोग भगवान का अपमान करते हैं। और पुत्री, तुमने नजर पसार करके देखा नहीं, इस संसार में कोई सुखी है थोड़ी। इस संसार में सब दुखी हैं। देवर्षि नारद समझाने लगे, पुत्री नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी की यही है कहानी। कागज की नाव है, जब तक चल जाए, जैसे चल जाए, जैसे भी ठाकुर जी रखे इसको चलाना चाहिए। भगवान का मंदिर है, तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तो भगवान के इस मंदिर को क्यों नष्ट करना। ठाकुर जी ने दुख दिया है तो दुख सहन करो, सुख दिया है तो सुख भोगो। नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी की यही है कहानी। फिर भी हर हालों में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी, दुनियादारी पड़ेगी निभानी। देवर्षि नारद कहने लगे, पुत्री आग पानी का ये मेल है, 4 दिन का ही बस खेल है। आग पानी का ये मेल है, 4 दिन का ही बस खेल
पार फिर भी पड़ेगी लगानी, फिर भी हर हालों में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी, दुनियादारी पड़ेगी निभानी। नाम कागज की गहरा है पानी, जिंदगी की यही है कहानी, फिर भी हर हालों में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी, दुनियादारी पड़ेगी निभानी। देवर्षि नारद कहने लगे, पुत्री तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। महारानी सुनीता कहने लगी, देवर्षि मैंने अपने पति का घर त्याग दिया, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। देवर्षि नारद कहने लगे, पुत्री एक वरदान हम तुम्हें देते हैं, मांग लो। अगर तुम संतान की इच्छा से दुखी हो तो यही वरदान मांग लो। रानी सुनीता प्रसन्न हो गई, देवर्षि अगर आप ये वरदान देंगे तो मैं जीवित रहने के लिए तैयार हूं। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये दे दे कि महाराज जिस हमारी छोटी बहन का विवाह करके लाए हैं उसकी कोख से एक संतान का जन्म हो जाए। अपने लिए नहीं मांगा, भक्त ध्रुव की माता, किसी ऐसी वैसी माता के यहाँ ध्रुव जैसे भक्त थोड़ी जन्म लेते। जब सुनीता के यहाँ जन्म लिया तो सुनीता में भी विशेषता थी, अपने लिए नहीं मांगा, चाहती तो अपने लिए मांग सकती थी। देवर्षि नारद से कहा कि मेरी छोटी बहन है, उसकी कोख से एक संतान का जन्म हो जाए, महाराज को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने वाला एक उत्तराधिकारी मिल जाए, मुझे बस यही वरदान दे दे। देवर्षि नारद कहने लगे, पुत्री हम तुमसे अतिशय प्रसन्न हैं, हम तुम्हें वरदान देते हैं। एक तुमने वरदान मांगा है, वो वरदान तुम्हें देते हैं कि तुम्हारी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा और एक पुत्र तुम्हारी कोख से भी जन्म लेगा। और तुम्हारी कोख से जो पुत्र जन्म लेगा ना, उसके कारण तो तुम्हारा यश सारे संसार में युगों युगों तक गाया जाएगा। और आज देखो, ध्रुव के कारण सुनीता और उत्तानपाद का नाम इस संसार में अमर हो गया। महारानी सुनीता लौट आई, अयोध्या के बाहर एक पर्णकुटी बना ली, कुटिया बना ली, झोपड़ी। अब उसी झोपड़ी में निवास करती हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि वो दिन कब आएगा जब देवर्षि नारद ने जो वरदान दिए हैं वो वरदान जो है सत्य साबित होंगे। और इस संसार में जिसने जो कुछ भी प्राप्त किया परीक्षित जी महाराज, वो दुख से ही प्राप्त किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष वन में भटके, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने भटक करके। और ठाकुर जी, आज ठाकुर जी का मंदिर है, मथुरा में पूजन हो रहा है। इसी मथुरा से एक दिन भागना पड़ा था हमारे ठाकुर जी को। और भटकते हुए कहां पहुंचे? गुजरात में, समुद्र के किनारे, द्वारिका। सारा जीवन भागते भागते निकल गया, कष्टों में निकल गया। और जितने भी महापुरुष हुए सबने अपने जीवन में दुख झेले, और जिन्होंने दुख झेले हैं वही जो है इस दुनिया में अपना नाम अमर करके गए। तो महारानी सुनीता को भी बड़ा कष्ट है,
झोपड़ी में रहती हैं, कोई साधन नहीं है। किसान जब फसल काट करके ले जाता है और उसके बाद खेतों में जो अन्न पड़ा रह जाता है, उस अन्न को बीनती है महारानी सुनीता। अयोध्या नरेश महाराजा उत्तानपाद की प्रथम पत्नी। समय न जाने क्या क्या करवाता है आदमी से। खेतों में जाकर के उस अनाज को बीनती हैं और वो अनाज इकट्ठा करके रख दिए और उससे अपना जीवन यापन करती हैं। बड़ा कष्ट है। एक दिन महाराजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए वन में गए और वन में जाकर के रास्ता भूल गए। जैसे तैसे करके रास्ता ढूंढा, लौट करके अयोध्या में आए, तब तक जो है अयोध्या का जो द्वार था वो बंद हो गया। महाराजा उत्तानपाद ने विचार किया, देखो धीरे धीरे वही समय आ रहा है। महाराजा उत्तानपाद ने विचार किया कि छोटी रानी के पास तो रोज ही रहते हैं, हमारी बड़ी रानी जो है झोपड़ी में रहती है अयोध्या के बाहर। आज ये द्वार बंद है तो चलो उस द्वार पे जाते हैं। बड़ी रानी के यहां पहुंचे महाराजा उत्तानपाद। जब महारानी ने देखा, पहले तो जी भर के रोई, फिर अपने पति को लेके गई, हाथ पैर धुलाए, जो कुछ रूखा सूखा था वो भोजन खिलाया, जिमाया। फिर रो करके कहने लगी, महाराज राजा से बोली रानी, नैनों में नीर भर आया, क्या भूल हुई जो हमको ऐसे तुमने बिसराया। राजा से बोली रानी, नैनों में नीर भर आया, क्या भूल हुई जो हमको ऐसे तुमने बिसराया। महाराजा उत्तानपाद की भी आंखों में आंसू आ गए जब हाल देखा ना बड़ी पत्नी का। मन में विचार कर रहे कि ये तो बड़े सुख में रहा करती थी मेरे साथ, और आज देखो किस हाल में पड़ी है यहाँ बेचारी। रानी सुनीता कहने लगी, पतिदेव जिस दिन से निकली मैं घर से मेरी याद नहीं आई। अपने चरणों की दासी की सुध बुध तुमने बिसराई। क्यों हमको यूं बिसराया, नैनों में नीर भर आया, क्या भूल हुई जो हमको ऐसे तुमने